हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा ये डोरमेट बनाया है। आज मैंने इस डोरमेट को बहुत ही आसान तरीके से बना लिया है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और वेस्ट पड़ी हुई साड़ियों से बनाया है। इसे बनाने में कोई भी झंझट नहीं है और कितना ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 कलर लिए हैं। तो सबसे पहले हम सिलाई लेंगे और इसमें हम फंदा डालेंगे। तो मैं सबसे पहले ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से हम एक नॉट लगा लेंगे इसमें अच्छे से, इसे खुले ना। तो अब हम यहाँ पर फंदे डालेंगे। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली फंदे डाल रही हूँ, तो इस तरह से। तो ये देखिए, तो अब मैं यहाँ पर 30 फंदे डालूंगी। आपको जितना भी बड़ा इसे बनाना है उस हिसाब से आप इसे इनमें फंदे डाल सकते हैं। यानी कि जितनी भी चौड़ाई आपको डोरमेट की रखनी है उतने आप यहाँ पर फंदे डालें। तो मैंने यहाँ पर 30 फंदे इसमें डाल लिए हैं। तो अब हम पूरी सिलाई को फेर लेंगे एक बार। तो मैंने यहाँ पर पूरे फंदों की सिलाई बुन ली है। ये देखिए, पूरे फंदे बुन लिए हैं, एक सिलाई फेर ली है। तो अब हम इसमें सेकंड कलर लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर वाइट कलर लगाएंगे। तो अब हम इस तरह से सिलाई लेंगे और इसमें से हमें 3 फंदे बुनने हैं। तो यहाँ पर 3-3 का हम डिजाइन बनाएंगे। 3 फंदे बुनकर, 2 और ये 3। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 3 फंदे वाइट से बुन लिए हैं। अब जो वाइट वाली स्टेप है उसे हम इस तरह से आगे की साइड में डाल देंगे। अब हम पूरी सिलाई को ग्रीन से बुन लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर शुरू में 3 फंदे वाइट से बुने हैं और पूरी सिलाई को हमें ग्रीन से बुनना है। तो ये देखिए, मैंने पूरी सिलाई को ग्रीन से बुन लिया है। अब हम फिर से इसे बुनकर नीचे की साइड में लेकर आएंगे जहाँ पर हमने वाइट बुना है वहाँ तक। तो इसे भी हमें ग्रीन से ही बुनना है पूरा। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे ग्रीन फंदे जो हमने ग्रीन बुने थे वो हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो अब हम इस शेप को इस तरह से, इसे हम यहाँ पर लेंगे इस साइड में, यानी कि इसे हम इस तरह से रखेंगे और इसे हम यहाँ से इस तरह से पीछे की साइड में कर देंगे, जिससे इसमें जॉइंट हो जाएगी। ये इस तरह से पीछे कर दी है ग्रीन को, और वाइट को हमने रखा है। जो हमने 3 फंदे वाइट से बुने थे उन्हीं 3 फंदों को हम फिर से वाइट से ही बुनेंगे। तो ये देखिए, 3 फंदों को मैंने फिर से वाइट से बुन लिया है। मैंने यहाँ पर 3 फंदे लिए हैं, आप इसकी जगह 4-5 कितने भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 फंदों का ये डिज़ाइन बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिए हैं। तो अब हम यहाँ जो हमने 3 फंदे अभी बुने हैं उन 3 फंदों को बुन लेंगे। तो मैंने यहाँ पर तीनों को फिर से बुन लिया है। अब हम 3 फंदे और बुनेंगे। जो ग्रीन के फंदे हैं उनको, उनमें से हम 3 फंदे और बुन लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो अब हमारे 6 फंदे हो गए हैं यहाँ पर। ये देखिए, पहले मैंने 3 बुने थे, फिर 3 और बुन लिए हैं। तो अब हमारे 6 हो गए हैं। अब हम वाइट स्टेप को इस तरह से आगे की साइड में कर देंगे और जितने भी बचे हुए फंदे हैं, ये जितने भी बचे हुए हैं उनको हमें ग्रीन से ही बुनना है। तो इनको हम ग्रीन से बुन लेते हैं। इन सभी ग्रीन फंदों को हम यहाँ तक बुनकर लाएंगे और फिर से बुनकर हमें जो हमने वाइट फंदे बुने हैं वहाँ तक बुनकर लाना है। तो मैं इनको बुन लेती हूँ।
तो ये देखिए नीचे की साइड में भी मैंने इसे पूरा बुन लिया है। अब हम जो ग्रीन वाली है उसे हम वाइट वाली के नीचे से होकर इस तरह से निकाल लेंगे और इसे हम यहाँ पर इन सभी फंदों को, जो हमने 3 फंदे पहले बुने थे और 3 फंदे अब की वाली रो में बुने थे, उन सभी को हम बुन लेंगे वाइट से। तो इस तरह से अब हम इसे सिलाई को पलट लेंगे। तो अब हम वाइट फंदों को तो बुन लेंगे सभी को, और अब हम फिर से इसमें 3 फंदे और बुनेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले के 3 फंदे और फिर दोबारा से जो 3 फंदे बुने थे उन सभी को बुन लिया है। तो यहाँ पर 6 फंदे हो गए हैं हमारे वाइट के। तो अब हम 3 फंदे और बुन लेंगे। इसी तरह से हमें इसे 3-3 करके बढ़ाना है। पहले हम उल्टे में बुनेंगे, फिर हम सीधे में बुनेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 फंदे फिर से बुन लिए हैं, ये देखिए। अब हम पूरी सिलाई को ग्रीन से बुनेंगे और ग्रीन से ही नीचे की साइड में बुनकर लाएंगे। तो फिर से हम वाइट से बुनेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे फंदों को बुनकर लेकर आना है। तो मैं इन सभी फंदों को बुन लेती हूँ। हम वाइट को आगे की साइड में कर देंगे और ग्रीन को हम पूरा बुनकर तैयार कर लेंगे। देखिए जो डिजाइन है वो हमारी इस तरह से बनती जाएगी, सीढ़ियों की तरह से। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारी डिजाइन है वो बनकर आएगी, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो इसी तरह से हमें इसे पूरा बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने 3 फंदे फिर से बुन लिए हैं। तो पीछे की साइड से हमें यहाँ पर वाइट के फंदे बढ़ाने हैं। तो इसी तरह से हमें इसका पूरा एंड करना है, यहाँ तक जो ग्रीन है वहाँ तक। तो यहाँ तक इसे बनाकर लेके आना है। अब हम इन तीनों फंदों को यहाँ पर बुन लेंगे। तो अब हम इन सभी फंदों को बुन लेते हैं यहाँ तक। तो ये देखिए मैंने पीछे की साइड में इसको यहाँ तक वाइट को बुन लिया है। तो अब हम ग्रीन को, जो ग्रीन के 3 फंदे रह गए हैं उनको भी पूरा बुन लेंगे। हमारी जो डिजाइन है वो इस तरह से आई है। अब हम एक सिलाई पूरी वाइट से फेर लेंगे इस पर। तो बुन लेंगे हम पूरी एक सिलाई को वाइट से। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक इसे बुन लिया है। अब हम वाइट से यहाँ तक बुनेंगे। जो हमने 3 फंदे पहले वाले बुने हैं, यानी कि 3 फंदे हमने ग्रीन वाले जहाँ से बुने हैं, तो 3 फंदों तक हम 3 फंदे छोड़ देंगे और यहाँ तक हम इसे वाइट से बुन लेंगे। तो मैं इसे बुन लेती हूँ। अगर आपकी स्टेप मेरी तरह ख़त्म हो गई है, अगर आप इसमें जॉइंट करना चाहते हैं बिना इसमें लूप बनाए हुए, यानी कि गांठ दिए हुए, तो आप किस तरह से इसमें जॉइंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये लेनी है अपनी स्टेप पुरानी वाली और दूसरी वाली स्टेप लेनी है, और इसे हमें इस तरह से रखकर इसमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से, तो जिससे ये इसमें अच्छे से हो जाएगी और ये कभी भी निकलेगी नहीं। धुलने के बाद भी नहीं निकलती है, ना खींचने के बाद निकलती है। अब हम वाइट से इसे पूरा यहाँ तक बुन लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक इसमें मैंने 3 फंदे छोड़ दिए हैं, पूरे को मैंने वाइट से बुन लिया है। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसमें जॉइन कर लेंगे। तो इससे मैं यहाँ पर एक नॉट लगा लेती हूँ इस तरह से, और जो ग्रीन वाला है इसे हम कट कर देंगे, क्योंकि अब हमें ग्रीन से नहीं बुनना है। तो इसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसमें भी हम एक नॉट लगा देंगे इस तरीके से खींचकर, जिससे ये निकले ना। तो अब हम जो वाइट वाली स्टेप है उसे आगे की साइड में कर देंगे इस तरह से, और जो हमने रेड स्टेप ली है
उससे हम इन तीनों फंदों को बुन लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर तीनों फंदों को बुन लिया है। अब हम इन तीनों फंदों को बुन लेंगे। तो ये देखिए तीनों फंदों को मैंने बुन लिया है रेड से। अब हम रेड वाली स्टेप को पीछे की साइड में कर देंगे और वाइट से हम सारे फंदों को बुन लेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पर 3-3 फंदे बुने हैं उसी तरह से हमें इसे बुनना है। तो इसी तरह की डिज़ाइन से ये वाला पैटर्न बनकर तैयार होता है। पूरे हम यहाँ तक बुन लेते हैं वाइट फंदों को और फिर हम यहाँ तक बुनकर लेकर आएंगे पीछे से। तो ये देखिए पीछे की साइड से भी मैंने यहाँ तक बुन लिया है। इसमें मैंने 3 फंदे छोड़ दिए हैं। तो अब हम जो वाइट वाली स्टेप है उसे आगे कर देंगे, जो रेड वाली स्टेप है उसे हम इनमें से 3 फंदे बुन लेंगे। तो ये देखिए मैंने 3 फंदे इसमें से बुन लिए हैं इसके। तो पहले हमने फंदों को यहाँ से शुरू किया था, अब हमने यहाँ से शुरू किया है बढ़ाना। तो अब हम इन फंदों को बुन लेंगे, इन सभी फंदों को जो रेड से हमने बुने हुए हैं, रेड या पिंक से। तो अब हम यहाँ तक इनको इनसे बुन लेंगे और फिर पूरी स्टेप को हम वाइट से बुन लेंगे। अब हम जो रेड वाली स्टेप है उसे हम पीछे की साइड में कर देंगे और जो वाइट वाले हैं उनको हम पूरे फंदों को इसी तरह से बुन लेंगे और यहाँ तक हम बुनकर लेकर आएंगे। फिर से हम इसमें 3 फंदे बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से हम इसे बुनना है। तो ये देखिए जो हमारी डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से आ रही है। इसका जो पैटर्न है वो कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से अब हम यहाँ से बुनकर लेकर आएंगे इन फंदों को वाइट से। तो यहाँ पर हम 3 फंदे छोड़ देंगे और यहाँ तक हम इनको वाइट से बुन लेंगे। फिर इस 3 फंदों को हम पिंक से बुनेंगे इस तरह से और पूरी सिलाई को हम यहाँ तक पिंक तक बुनकर लेकर आएंगे। फिर यहाँ से हम सीधे यहाँ तक बुनेंगे। फिर हम जो 3 फंदे हैं इनको भी बुन लेंगे और सारे फंदों को हम वाइट से बुन लेंगे। इसी तरह से हमें इसे डिज़ाइन बनानी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक इसे बुन लिया है। 3 फंदे हमारे रह गए हैं वाइट से। तो अब हम यहाँ पर तीनों फंदों को अब हम इसे पिंक से बुनेंगे। तो पहले हम यहाँ पर ये वाइट वाली जो स्टेप है उसे कट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें वाइट से नहीं बुनना है इसे। तो यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे जिससे ये खुलेगा नहीं पीछे की साइड में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर नॉट लगा दिया है अच्छे से 2 से 3 बार और इसे मैंने यहाँ पर बांध दिया है। अब हम इसे पूरा पिंक से बुन लेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमें इसे पूरा पिंक से बुनकर लेकर आना है। अब हम इन सभी फंदों को यहाँ तक बुनकर लेकर आएंगे और फिर यहाँ से बुनकर यहाँ तक लाएंगे। तो मैं इन पिंक से इन सभी फंदों को बुन लेती हूँ। पिंक को मैंने पूरा बुन लिया है। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। तो जिस तरह से हमने यहाँ से इसमें कलर दूसरा लगाया था उसी तरह से हम यहाँ से इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। तो 3 फंदे हम दूसरे कलर से यहाँ पर बुनेंगे। फिर पूरी रो को हम पिंक से बुनेंगे। फिर बुनकर लेकर नीचे की साइड में जाएंगे तो फिर हम 3 फंदे और बुन लेंगे। इसी तरह से हमें इस पैटर्न को बनाकर तैयार करना है। तो अब हम इसी तरह से इसे बनाकर तैयार कर लेंगे जितना भी बड़ा हमें इस डोरमेट को बनाना है। अब मैं इसमें और कलर लगाऊंगी। तो यहाँ पर दूसरा कलर लगाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से इसमें शुरू करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर इसमें नॉट लगा लेते हैं जिससे ये खुले ना। तो अब हम 3 फंदे इससे बुन लेंगे। उसके बाद हम फिर उसी से बुन लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 फंदों को पिंक यानी कि जो ऑरेंज कलर लिया है उससे बुन लेंगे।
तो ये देखिए 3 फंदे मैंने ऑरेंज से बुन लिए हैं, इसे हम आगे कर देंगे। अब हम पूरी रो को पिंक से बुन लेंगे। इसी तरह से हमें इसमें इन फंदों को बढ़ाना है। जो ऑरेंज वाले फंदे हैं उनको हमें इसी तरह से बढ़ाना है इसमें, और ये हमारा डोरमेट बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक इसे बना लिया है। मैं इस डोरमेट को इतना ही बड़ा बनाऊंगी। अगर आपको और भी बड़ा बनाना है तो आप इसे और भी बड़ा बना सकते हैं। अगर आपको चौड़ा बनाना है तो यहाँ पर आप फंदे बढ़ा सकते हैं। मैंने इसे 30 फंदे का बनाया है, आप इसे 40, 50 कितने भी फंदे का बना सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 2 फंदे लिए हैं और 2 का हम 1 कर देंगे, और इस फंदे को जो हमने 1 किया है उसे हम इसी में उतार देंगे। फिर हम 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे इस तरह से, और फिर हम उसी में उतार देंगे इसे। ये देखिए इस तरह से। तो 2 का 1 करते जाना है और इन फंदों को उतारते जाएंगे। तो ये हमारे इस तरह से उतरती जाएगी। ये देखिए कितने ही कम से फंदे हो रह गए हैं। हम इसी तरह से इनको उतार कर इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर फंदों को उतार लिया है। अब हम इस स्टेप को कट कर देंगे और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे फंदे को। तो इसके अंदर से हम इस तरह से इसे स्टेप को निकाल कर खींच देंगे और 1 से 2 नॉट लगा देंगे जिससे ये खुले ना, इस तरीके से। और जो भी एक्स्ट्रा स्टेप है उसे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जो डोरमेट है वो बनकर तैयार हो गया है, और इसका जो देखने में पैटर्न है वो कितना ही सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।